Hello everyone, my name is Nisha. Today we are going to start the most important questions and classification of haloarenes and examples of haloarenes. Okay? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. Write the IUPAC name of the following compounds. अब ये बोर्ड एग्जाम में आता है या नीट के एग्जाम में आता है तो वो इस तरह से बना हुआ होता है, यानी कि ऐसे सिर्फ बॉन्ड्स बता देते हैं, बॉन्ड्स दिखा देते हैं. आपको कार्बन काउंट करके उसका नाम भी लिखना होता है. ठीक है, इस तरह से कार्बन बता के कहाँ कहाँ पे कार्बन लगा हुआ है आपको उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम लिखना होता है. ठीक है, अगर अब आप ये देखो, आपको समझ नहीं आ रहा है इस तरह से लिखा हुआ, तो आप इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा. ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं. पर ठीक है, CH3 ये वाला लिखा, फिर ये वाला यहाँ पे जो कार्बन आएगा वो ये लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड लगी, डबल बॉन्ड लगा दी, फिर यहाँ वाले कार्बन को इधर लिख दिया, फिर ये वाला कार्बन को यहाँ लिखा, फिर इस वाले कार्बन को इसके जस्ट नीचे लिख दिया और Br अटैच कर दिया. हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन को लगा दिया. अब इसको देखकर आपको सिंपली पता चल जाएगा कि क्या नाम बनेगा इस कंपाउंड का. ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन, ये हमें लॉन्गेस्ट चेन एक दिख रही है इस तरह से, ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हो गया. अब देखो ये क्या है, फोर्थ कार्बन पे मैंने आपको क्या बताया, नंबरिंग हमने इधर से क्यों की, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है. हमने ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखा, हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है. और मैंने आपको क्या बताया, नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर डबल बॉन्ड लगा होता है या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप लगा है. अब इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, डबल बॉन्ड लगा हो, डबल बॉन्ड लगा है. ठीक है, इधर से लगा हुआ है तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग की. अगर डबल बॉन्ड नहीं लगा होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करते. और अगर दोनों तरफ से ना डबल बॉन्ड लगा हो, ना ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, ना फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो हम इधर से नंबरिंग करते. ठीक है, इधर से इस तरह से नंबरिंग करते. लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए हमने इधर से नंबरिंग की है. ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो पेंट. अब 5 कार्बन है तो पेंट, और किस पे बॉन्ड लगी हुई है, टू इन, पेंट टू इन, फोर ब्रोमो पेंट टू इन हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब इस तरह से लिखा हुआ है. अब इसको इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे कार्बन होगा. ठीक है, कार्बन लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पे वाला कार्बन ये लगाया, फिर ये वाला CH3 ये लगा दिया, अटैच कर दिया. उसके बाद आगे बढ़े, इस वाले यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस पे कार्बन होगा तो ये कार्बन लगा दिया. ठीक है, फिर यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 जोड़ दिया, Br को जोड़ दिया और H को H जोड़ दिया. ठीक है, ये पूरा इस तरह से बन गया. काउंट कर लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन ले ली इस तरह से, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई है. ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आ गई, अपने नंबरिंग इधर से की, नंबरिंग हमने इधर से की. आपको पता है हमने नंबरिंग इधर से क्यों की, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और नजदीक पड़ रहा है. 1 2 3 4, 4 आ गया. ठीक है, अब 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है. ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट इन, ब्यूट इन आ जाएगा. ठीक है, इसको हम ब्यूट 1 इन भी दे सकते हैं या तो ब्यूट इन भी दे सकते हैं, दोनों सही नाम रहेंगे. ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, इस CH3 को जोड़ा, फिर यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये जोड़ा, यहाँ फिर डबल बॉन्ड लगा दी, फिर यहाँ वाले CH3 को ये लिखा, फिर यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन को लिखा, फिर इससे Br अटैच है, Br को अटैच कर दिया. ठीक है, अब इसका ये हो गया. अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए कार्बन. ठीक है, अब हमने लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास. नंबरिंग हमने किधर से की, 1 2 1 2, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो हमने इधर से नंबरिंग कर ली, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ रहा है तो हमने इधर से नंबरिंग कर ली. ठीक है, तो हमने 10 नंबरिंग की, 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो ब्यूट टू इन हो जाएगा. ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट टू इन हो जाएगा, इन क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन. कौन सा कार्बन पे लगा है, सेकंड कार्बन पे लगा है इसलिए 2 आ जाएगा, ब्यूट टू इन. ओके, ये सब क्या पढ़े हमने, हेलो एल्कीन पढ़े, हेलोजन लगा हुआ है और एल्कीन लगे हुए हैं. अभी तक हमने हेलो एल्कीन पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन. क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन. हेलो एरीन्स में देखो, हेलो एरीन्स का तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम. हेलो एरीन्स में देखो, हेलो एरीन्स में क्या पढ़ा था,
कि बेंजीन रिंग लगी होती है और एक हेलोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। हेलोजन एक भी लगा हो सकता है, दो भी लगे हो सकते हैं, तीन भी लगे हो सकते हैं। ये हेलोजन लगा हुआ है इस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। हेलोजन यहाँ पे लगा हो, अगर एक हेलोजन लगा तो वो कहीं भी लगा हो सकता है, ठीक है। एक हेलोजन है तो वो यहाँ पे भी लगा हो सकता है, यहाँ पर 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 भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी लगा होता है अगर एक हेलोजन है। अगर एक से ज्यादा हेलोजन हैं तो उनकी अलग अलग पोजिशन होती है। तो देखो, अब ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये आइडोबेंजीन हो जाएगा। अब ये हुआ। अगर अब यहाँ पे कोई कंपाउंड, यहाँ पे सपोज CH3 लगा हुआ है, ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, R लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लगा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन को बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे पैरा। ठीक, पैरा मतलब पैरों की साइड वाला, यानी कि नीचे की साइड वाला। तो जो नीचे वाला साइड होगा उसको पैरा बोलेंगे, ठीक है। जो बीच वाला होगा उसको मेटा बोलेंगे। और जो साइड वाला होगा, यानी कि जो कंपाउंड की बगल वाला होगा, उसको ऑर्थो बोलेंगे। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये पोजीशंस होती हैं हेलो एरीन्स में, ठीक है। ये एग्जांपल है, तो ब्रोमीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग बना हुआ है। अब मैंने नंबरिंग की 1 2, ठीक है, 1 2 नंबरिंग की। तो क्या लिखेंगे? अगर इसको आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 1 2 डाई ब्रोमो। 1 2 यानी कि 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। डाई यानी कि दो लगे हुए हैं, तो डाई क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगी हुए हैं, तो ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमो किस पर लगे हैं? बेंजीन पे लगे हुए हैं, इसलिए 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये पोजीशन कौन सी हो गई? ये पोजीशन हो गई ऑर्थो की। ऑर्थो डाई ब्रोमो। ऑर्थो डाई ब्रोमो यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ होगा, इससे अटैच होगा, इस वाले कार्बन से भी अटैच होगा, तो इसलिए ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि एक ब्रोमो यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा ब्रोमो यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। सेकंड वाला देखो, अब ये है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो नंबरिंग की 1 2 3, नंबरिंग हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इधर 1 2 3, मत इधर से नहीं कर सकते नंबरिंग, 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि जिधर से दोनों क्लोरीन पास पास आए, ठीक है। अब इधर से करेंगे दूर पड़ जाएगा, इधर से करेंगे पास पड़ेगा, ठीक है। तो इधर इसलिए इधर से करते हैं नंबरिंग का। यूपीएससी नेम क्या होगा? 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा? ये कौन सी पोजीशन हो गई? ऑर्थो पैरा के मिड वाली पोजीशन कौन सी होती है? मेटा, ठीक है, मेटा पोजीशन हो गई। तो इसको लिखेंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये वाली क्या है? अब बेंजीन रिंग बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे चाहे इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, या इधर से करो 1 2 3 4, दोनों बराबर आएगा। तो इसमें कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से पास पड़ रहा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग की हमने, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 1 4 डाई आइडो बेंजीन। कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉमन नेम क्या होगा? अब ये कौन सी साइड हो गई? ये ऑर्थो की साइड हो गई, ये मेटा की साइड हो गई, ये पैरा, यानी कि पैर के नीचे, यानी कि नीचे वाली साइड क्या होगी? पीछे पैरा होगी, याद रखना। नीचे की साइड जो होगी वो पैरा होगी, पैरों की साइड वाला, ये याद रखना इतना, ठीक। तो पैरा पी लिखते हैं इसलिए, ठीक है। ऑर्थो में O लिखेंगे, मेटा में M लिखेंगे, और पैरा में P, पैरा डाई आइडो बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? अब इसमें क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। तो अब देखो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसमें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा क्या देखेंगे? अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा लगे हुए हों तो होंगे, तो हम देखेंगे उसमें हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। बी पहले आता है, सी बाद में आता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, कर ली नंबरिंग। तो अब देखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये तो क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। कॉमन नेम में ऑर्थो, ऑर्थो यानी कि ऑर्थो में क्या लगा हुआ है? ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है ऑर्थो पे, तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख रखा है आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ये वाला, इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखो आयोडीन भी लगा हुआ है और फ्लोरीन भी लगा हुआ है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ? नंबरिंग उधर से करेंगे इधर पास पड़ा होगा, यानी फ्लोरीन पहले आता है, आयोडीन बाद में आता है, ठीक है। तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे, इधर साइड में, ठीक है, इधर साइड में नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, 1 फ्लोरो 4 आइडो बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम क्या लिखेंगे?
पैरा पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो लगा हुआ है, तो पैरा फ्लोरो आइडोबेंजीन, पैरा फ्लोरो आइडोबेंजीन। ठीक है, पैरा पे फ्लोरो लगा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा की पोजीशन हो गई। पैरा पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो लगा हुआ है, पैरा फ्लोरो आइडोबेंजीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब देखो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। जो ये बनता है ना बेंजीन के ऊपर CH3, इसको बोलते हैं टॉलुइन। ठीक है, स्टैंडर्ड नेम होता है इसका टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉलुइन। और अगर इसमें Cl भी जोड़ दिया हमने, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग हमेशा ऊपर से करते हैं, CH3 से करते हैं, 1 2 हमेशा। ठीक है, 1 2, तो 2 क्लोरोटोलुइन इसका नाम आ जाएगा। अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोटोलुइन। और अगर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे बेंजीन लिखना है हमें लास्ट में, तो हम क्या, हम टोलुइन नहीं लिखना है, हमें बेंजीन लिखना है लास्ट में, करनी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नंबरिंग करनी है। तो 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। वरना अगर इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो अब टॉलिन की फॉर्म में लिखनी है तो 2 क्लोरोटोलिन ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर बेंजीन की फॉर्म में लिखनी है तो लिखनी है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पे क्या लिखा है, क्लोरो लगा हुआ है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो एग्जाम्पल, नंबरिंग किधर से करनी है, जहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो, हमने देख लिया, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी। तो उसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हमने बताया था अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बी पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो टॉलुइन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो टॉलुइन आ जाएगा। कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा की पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, तो मेटा ब्रोमो ऑर्थो क्लोरो, मेटा ब्रोमो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, मेटा ब्रोमो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो एग्जांपल, इसमें क्लोरीन भी लगा हुआ है, ब्रोमीन भी लगा हुआ है, आयोडीन भी लगा हुआ है। तो नंबरिंग कर दी 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कर दी हमने। अब देखो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन, 2 ब्रोमो, हमने क्या कहा अल्फाबेटिकली ऑर्डर, बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन हो जाएगा। कॉमन नेम जब लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा साइड है, ये है ऑर्थो की साइड, और ये कौन साइड है, ये है मेटा की साइड। तो ऑर्थो ब्रोमो मेटा आइडो, ऑर्थो ब्रोमो मेटा आइडो क्लोरोबेंजीन, ये कौन सा बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन, ये कौन सा बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो ब्रोमो मेटा आइडो क्लोरोबेंजीन। एक और क्लासिफिकेशन आता है वैसिनल का और जर्मिनल का, वेसिनल हेलाइड और जर्मिनल हेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, डाई हेलाइड होते हैं, यानी कि 2 हेलोजन्स लगे हुए होते हैं। एक कार्बन में अगर डायरेक्टली 2 हेलोजन्स अटैच हो, इधर भी अटैच हो और इधर भी अटैच हो, 2 हेलोजन अटैच हो, तो ये जो कंडीशन बनती है, बनती है जर्मिनल की कंडीशन। कौन सी बनती है, जर्मिनल की कंडीशन बनती है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक कार्बन 2 हेलोजन एटम से अटैच हो तो ये कौन सा जर्मिनल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, एक कार्बन 2 हेलोजन एटम से अटैच हो तो उसको कहेंगे जर्मिनल, कहेंगे जर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, और अगर दो कार्बन है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 कार्बन है और एक ये इससे अटैच है और ये वाला इससे अटैच है, तो इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैसिनल। क्या बोलेंगे, वैसिनल, यानी कि 2 पड़ोसी कार्बन से एक हेलोजन अटैच होता है तो क्या बोलते हैं, वैसिनल बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ये कार्बन है, डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, ठीक है, ब्रोमीन अटैच है, तो क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमोमिथेन। यूपीएससी नेम तो बहुत इजी होता है, कॉमन नेम में आएगा मिथाइलिडीन, क्या आएगा यहाँ पे, मिथाइलिडीन आता है। ठीक है, लीडीन लग जाता है एंड में, मिथाइलिडीन ब्रोमाइड, ये बात याद रखिए। जब भी जर्मिनल की कंडीशन फॉलो होगी तो कॉमन नेम में क्या आएगा, लास्ट में मिथाइलिडीन, ठीक है, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, इस तरह से लास्ट में लीडीन लग जाता है, IDENE। ठीक है, ये मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, तो लास्ट में डीन लगता है जब जर्मिनल की कंडीशन हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये लिखा है CH3CH, इस CH में 2 क्लोरीन
अटैच है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, दो क्लोरीन अटैच है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। आइए हम इसकी नेमिंग करते हैं 1 2, ठीक है। तो 1 पे एक क्लोरीन अटैच है, 1 पे दूसरा क्लोरीन भी अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 1 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो। 2 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं? इथेन लिखते हैं। तो 1 1 डाइक्लोरो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 है कार्बन, तो 2 के लिए इथाइल, इथाइल आता है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन बन रही है? ये बन रही है जर्मिनल की कंडीशन। तो जर्मिनल की कंडीशन के लिए हम लगाते हैं लीडीन लास्ट में, यानी कि वर्ड रूट के लास्ट में क्या लगाते हैं? लीडीन लगाते हैं, ठीक है। तो इथाइलीडीन हो जाएगा, इथाइलीडीन क्लोराइड, इथाइलीडीन क्लोराइड हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ओके, इसमें देखो क्या कह रहा है, CH3 CH2 CH, कितने हैं कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन हैं। और जो फर्स्ट कार्बन है उस पे 2 आयोडीन ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे 2 आयोडीन ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? 1 1, पहले कार्बन पे तो लगे हैं 2 आयोडीन, तो 1 1, इसलिए 2 बार है, इसे 2 बार आएगा, आईयूपीएसी नेम बन गया, ठीक है। अब कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम के लिए मैंने आपको बताया था, जब 3 से ज्यादा या 3, जब 3 से ज्यादा स्ट्रेट चेन में कार्बन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कॉमन नेम में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो एन प्रोपाइलिडीन क्या आएगा? एन प्रोपाइलिडीन आयोडाइड, एन प्रोपाइलिडीन आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब 1 2 3 नंबरिंग कर दी, अब उसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। हमने देखा सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं। आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 2 2, 2 लगे इसलिए 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब उसका कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, जब इस तरह से कुछ बन रहा हो और इधर भी CH3 लगा हुआ हो और इधर भी CH3 लगा हुआ हो और बीच में क्या लगा हुआ हो? हेलाइड लगा हुआ हो। अब यहाँ पे पहले एक हेलाइड था, अब यहाँ पे हमने 2 हेलाइड्स लगा दिए, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, इस तरह से हेलाइड लगा दिए। लेकिन तब भी तो ये आइसो की कंडीशन तो बन रही है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है? ये आइसो की कंडीशन बन रही है। लेकिन अब 2 हेलाइड्स भी लगे हुए हैं, एक और कंडीशन बन रही है, ये बन रही है जर्मिनल की कंडीशन भी बन रही है, तो इसलिए लगेगा इसमें कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइलीडीन क्या लगेगा? आइसोप्रोपाइलीडीन, यानी कि आइसो भी लगेगा और लीडीन भी लगेगा, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइलीडीन ब्रोमाइड हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है? ये कंडीशन बन रही है वैसिनल की। कौन सी कंडीशन बन रही है? वैसिनल की, क्योंकि CH2 लगे हुए हैं लेकिन दोनों के पास एक एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, ये कंडीशन बनती है वैसिनल की कंडीशन। इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग की 1 2 नंबरिंग कर दी हमने, तो 1 2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो इथेन आ जाएगा। आईयूपीएसी नेम इजी होता है बट कॉमन नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको देखना पड़ता है, ठीक। अब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? तो अभी तक पढ़ा था लीडीन लगा रहे थे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ लीन। क्या लगाएंगे? लीन। अब हम कॉमन नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपाइलीन। क्या लिखेंगे? प्रोपाइलीन क्लोराइड, सिर्फ लीन लगेगा लास्ट में, वैसिनल की कंडीशन में हम लीन लगाएंगे, प्रोपाइलीन क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइलीन क्लोराइड हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।